हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 के लिए राजनीतिक विज्ञान का जो पेपर है एग्जाम 2022 जो बोर्ड आपका होने वाला है उसके रिगार्डिंग इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं। तो जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लास्ट ईयर आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, अर्धवार्षिक परीक्षा हो गई या फिर वार्षिक परीक्षाएं, सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। आप सभी को इनको देख लेना है। और आपको बता दूं कि आप जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर है अगर आप वो सोल्व करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा और आप अच्छे अंकों से उत्तीर्ण भी हो सकते हैं। तो चलिए अपन यहाँ पे बात करेंगे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को। आप इनको अच्छे से याद कर सकते हैं। पीडीएफ फाइल अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको पीडीएफ फाइल भी प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी आप स्क्रीनशॉट भी सभी क्वेश्चनों का लेके रख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्यूबा मिसाइल संकट कब आया था? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, 1950, 1956, 1962 और 1965। इसके बाद देखिए, विश्व व्यापार संगठन निम्नलिखित में से किस संगठन का उत्तराधिकारी है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो दोस्तों, स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री की अगर बात की जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थी। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता पार्टी के संस्थापक कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, के गोपालन, आचार्य नरेंद्र देव या सी राजगोपालाचारी। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का विचार जो ग्रहण किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? कहाँ से इसका विचार वो लिया गया था? चार ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको इसका आंसर देना है। साथियों, आपसे रिक्वेस्ट होगी, आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा लें, वीडियो को दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम वीडियो के माध्यम से आपको शेयर कर रहे हैं वो सभी आपके फ्रेंड भी देख सके। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 6 की अगर यहाँ पे बात की जाए, श्वेत क्रांति के जनक है वो किसको माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, वर्गीज कुरियन। इसके अलावा दोस्तों, आपके जो हरित क्रांति के जनक है वो भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आप उसको भी अच्छे से याद जरूर रखें। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था? तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा, इंदिरा गांधी जो सरकार थी आपकी, उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया है। और कांग्रेस की जो सरकारें रही है आज तक, सभी का मेन मोटो है गरीबी हटाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पे, 1971 में ग्रैंड अलायंस के बारे में कौन सा कथन ठीक है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इन चारों में से कौन सा कथन है वो एकदम करेक्ट होगा। इसके बाद देखिए, भाषा के आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, किस संस्था ने योजना आयोग का स्थान लिया है? तो नीति आयोग ने लिया है दोस्तों, जो कि प्रधानमंत्री के कार्यकाल में इसका शुरुआत हुआ था 2014 से। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करना है यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पे, सोवियत संघ द्वारा बनाया गया सैन्य संगठन है उसका क्या नाम था? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य क्या है? लोकसभा के पहले आम चुनाव में 16 सीटें जीतकर दूसरे स्थान पर रही, ये कौन रही थी, कौन सी जो आपकी पार्टी थी? इसके बाद देखिए, सही या गलत का टिक आपको लगाना है। 14 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। तो भारत कब आज़ाद हुआ था ये आप सभी जानते हैं, 15 अगस्त को हुआ था। 14 अगस्त को कौन हुआ था? पाकिस्तान हुआ था। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र राज्य बनाए गए थे। भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि भारत में दोस्तों जो अर्थव्यवस्था है वह मोस्टली तो कृषि पे डिपेंड करती है। तो कृषि के जो साधन है, पशुपालन वगैरह, ये सारे इसमें आते हैं, इसलिए इसको मिश्रित कृषि अर्थव्यवस्था कहा जा सकता है। अगला देखिए यहाँ पे, अति लघुतरात्मक प्रश्न को आपको आंसर देना होगा। रूसी क्रांति कब हुई थी? रूस की क्रांति। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से स्टार्ट हो गई थी आपकी। इसके बाद देखिए यहाँ पे, शॉक थेरेपी क्या है? गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कौन है? इसके बाद देखिए, CENTO सेंटो और सेटो का पूरा नाम है वो आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग की 4 सिफारिशें क्या क्या है उनके बारे में आपको बताना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 24 आपको दिए गए हैं, नेता तथा संबंधित राजनीतिक दल से आपको मिलान करना है। SA डांगे ये किस पार्टी से थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मीनू मसानी, अशोक मेहता। इनका आपको टिक मार्क करना है, कौन सा किससे होगा। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, हरित क्रांति क्या थी, इसके परिणाम आपको लिखने हैं। तो आप सभी जानते हैं कि हरित क्रांति जो कि सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए तो गेहूं और धान की जो फसलें हैं उनके लिए थी। इसमें उन्नत तरीके से है वो यहाँ पे यूज किया गया था, जो खेती करने के मेथड है। और जो आपकी खेती के जो
खेती से जो उत्पादन क्षमता थी उसमें भी काफ़ी विकास हुआ था, इसीलिए दोस्तों हरित क्रांति है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 26 है। कांग्रेस पार्टी किन मामलों को लेकर 1969 में टूट का शिकार हुई थी। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया है, आज़ादी के बाद राष्ट्रीय निर्माण की प्रमुख चुनौतियों को आपको विस्तार से समझाना है कि आज़ादी के बाद भारत का जो राष्ट्र निर्माण हुआ है उसको किन किन सामनियों चुनौतियों का सामना करना पड़ा, किस तरह से आगे बढ़ने के लिए उन्होंने क्या प्रयत्न किए हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 28 नंबर का क्वेश्चन है, दक्षिणी एशिया में द्विपक्षीय संबंधों को बाहरी शक्तियों कैसे प्रभावित करती है। भारत के नागरिक के रूप में सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्य के पक्ष में और समर्थन आप कैसे करेंगे, अपने प्रस्ताव आपको देना है, या फिर अथवा में जो क्वेश्चन दिया गया है आप दोनों में से कोई सा भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है, संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार का अर्थ है सुरक्षा परिषद के ढांचे में बदलाव, इस कथन का आप सत्यापन करेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 29 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के नियोजित विकास के मुख्य विवादों का वर्णन आपको करना है, या फिर आप कर सकते हैं स्वतंत्रता के बाद भारत में नए राज्य निर्माण की प्रक्रिया पे आपको लेख लिखना है। तो दोस्तों ये पूरा पेपर जो कि मैंने एक्सप्लेन कर दिया है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन पेपर, और आने वाले एग्जाम के लिए यहाँ से ज़्यादा भी नहीं तो 50% के आसपास आपके क्वेश्चन है वो रिपीट होंगे, तो आप इनको अच्छे से एक बार ज़रूर देख ले। सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका जो न्यू सिलेबस है आपका 2022 का जो न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग दोस्तों पेपर है, तो आप इसको अच्छे से देख ले। बाकी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं आपको और भी किस सब्जेक्ट का पेपर चाहिए, मैं आपको पेपर प्रोवाइड करा दूंगा। मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद।